हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अपनी सीनेट में एक बिल पेश किया है, जो है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2021। इसको शॉर्ट में NDA 2021 के नाम से दोस्तों इन्होंने प्रेजेंट किया है। दोस्तों, इस बिल में खास बात ये है कि अमेरिका का ऐसा प्लान है कि वो जो उनका एयरबेस है, जो गुआम उनका एयरबेस है, जो कि साउथ चाइना सी में है, वहां पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के फाइटर्स पायलट्स को अमेरिका स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहता है। दोस्तों, ये ट्रेनिंग गुआम के एंडरसन एयरबेस पर दी जाएगी। दोस्तों, एंडरसन एयरबेस गुआम के अंदर बहुत बड़ा USA का एयरबेस है। दोस्तों, यहाँ पे इन चारों ही देशों के फाइटर पायलट्स आपस में एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करेंगे। और दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के साथ स्क्वाड बनाकर चाइना को काउंटर करने की तैयारी में है। दोस्तों, हमने कल ही आपको ये न्यूज़ भी बताई थी कि अमेरिका ने अपने काफ़ी ट्रूप्स जर्मनी से निकालकर साउथ चाइना का जो उनकी अलाइज कंट्री है वहाँ पे वो डिप्लॉय करने वाला है। तो इससे निकलकर एक और बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई है कि उनके गुआम आइलैंड में वो भारतीय, ऑस्ट्रेलिया और जापानीज फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देने पर भी वो विचार कर रहा है। और हो सकता है कि भारत सरकार भी इस पे एग्री हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना भारत पर दबाव डाल रहा है, तो भारत भी चाहेगा चाइना पे दबाव डाला जाए और एक ऐसे आइलैंड पे अपने फाइटर पायलट्स की मौजूदगी को दायर किया जाए जो कि साउथ चाइना सी से बहुत पास है। तो अगर दोस्तों गुआम पर भारतीय एयरफोर्स की प्रेजेंस बढ़ती है तो ये निश्चित तौर पे चाइना के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दूसरी खबर की। दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन अभी शुक्रवार के दिन ही ऑनलाइन आसियान सम्मेलन हुआ। दोस्तों, यहाँ पर सारी ओशियन कंट्रीज़ ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि कोविड-19 के संकट के दौरान कोई भी देश दक्षिण चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा न दे। और वियतनाम और फिलीपींस विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की एक तरफा कार्रवाई कर कई द्वीपों पर नियंत्रण की कोशिश को लेकर पहले ही विरोध दर्ज करा चुके हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे ने कहा, जब हमारा क्षेत्र कोरोना संकट से जूझ रहा है तो कुछ देश दक्षिण चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली हरकतें कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीधे चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन साथ ही कहा कि हम अनुरोध करते हैं कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पालना करें। चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में विशेष आर्थिक जोन का दायरा बढ़ाने के बीच अमेरिका से उसे पड़ोसी मुल्कों के प्रति धौंस जमाने वाली रवैये से दूर रहने को भी कहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने कहा, हालांकि इन्होंने भी चीन पर सीधा निशाना नहीं साधते हुए कहा है कि वैश्विक संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और परंपराओं को चुनौती दी जा रही है। दक्षिण चीन सागर समेत क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक माहौल को खराब करने की कुछ देशों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है कि आसियान ने दक्षिण चीन सागर पर एकजुटता प्रदर्शित की, जो कि लंबे समय से जारी प्रतिद्वंद्विता और विवादों से घिरा हुआ है। खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में, जहां इसके 4 सदस्य वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक पर चीन के दावे के विरोध में हैं। बीजिंग और वॉशिंगटन के प्रभाव के कारण भी इस क्षेत्र में तनातनी जारी है। जानकारों के मुताबिक चीन का दबदबा कम करने के लिए अमेरिका दक्षिण चीन सागर में टक्कर लेने का मन बना चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।